नमस्कार दोस्तों, मैं उपासना मिश्रा कुछ सोचे और बोले से आज का पॉडकास्ट लेके आई हूँ। जो बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें अच्छी आदतें कैसे सिखाएं और सिखाने का बड़ा ही आसान सा तरीका है। तो चलते हैं हमारे पॉडकास्ट की तरफ। देखिए, बच्चे जैसे ही थोड़े से बड़े होते हैं तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें चाहते हैं कि बच्चे सीख जाएं, लेकिन इन्हें सिखाने के लिए किसको मेहनत करनी पड़ती है? ज़्यादातर मम्मी के ही सारे प्रयास होते हैं, क्योंकि पापा लोगों के पास ज़रा कम समय होता है और वो लोग इतना पेशेंस कम रख पाते हैं। हालांकि बहुत सारे पापा लोग भी बहुत ज़्यादा पेशेंस और प्यार के साथ अपने बच्चों को सिखाना पसंद करते हैं। तो जैसे आप सुबह उठे, आपने उठने के साथ बच्चे को प्रार्थना करना कि देखो भगवान को याद करके दिन की शुरुआत करते हैं। बिस्तर पे ही बैठ के भगवान को याद कर रहे हैं, भगवान को जय जय करो या मंदिर में लेके आए, एक अच्छी आदत सिखाई। बेसिन के पास बच्चा छोटा है, आपकी हाइट तक खड़ा नहीं हो सकता, तो स्टूल रख दीजिए ताकि वो ब्रश करना सीखे। उसे एक गिलास में पीने का पानी दे दीजिए ताकि वो ब्रश कैसे करे उसी से पी कर कुल्ला करे, नल खुला नहीं छोड़ेगा। और अगर खोल रहा है तो उसे बताओगे देखो बेटा बंद कर देना है। वॉशरूम कैसे जाते हैं, वॉशरूम में फ्लैश कैसे चला देना, बंद कर देना, आपने पॉटी कर ली कि नहीं कर ली, आप ध्यान दो। आप बच्चे को स्कूल भेजना शुरू करते हो तो स्कूल जाते समय उसकी यूनिफॉर्म है, उसे रोज कहना देखो एक दो बार आप पहनाओगे, बाद में उसको कहो चलो जल्दी से कौन पहनता है, तो बच्चा खुशी से पहनने लगेगा। जूते पहन रहे हैं, अगर जा रहे हैं, अगर यूनिफॉर्म है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई और बात नहीं, आप कपड़े पहनना सिखाएं उसे, कैसे बटन टक करने हैं, बंद करने हैं। ये छोटी छोटी बातें जब आप सिखाओगे तो आपको ही फायदा होगा। बच्चे को टिफिन दीजिए और बच्चे को खाली पेट स्कूल मत भेजिए, उसको दूध पिला के भेजिए, साथ में कुछ अपने घर से टिफिन दीजिए। और अगर कोई ऐसा प्ले स्कूल है जहाँ पर वो लोग खुद खाना वगैरह देते हैं तो बच्चों के साथ वो जो भी खाना खाए उसे खाने दीजिए। आप ये मत कह दीजिए कि नहीं ये तो ये खाता ही नहीं है या खाती नहीं है, आप इसे ये ही दीजिएगा, ऐसा मत करिए। जब बच्चे साथ में ग्रुप में होते हैं ना, तो जो सारे बच्चे खा रहे होते तो वो बच्चा भी वही खाना सीख जाता है। कोई नखरे नहीं दिखाता कि मुझे ये नहीं खाना, मम्मी तो ये देती है, बच्चे सब खा लेते हैं। जब स्कूल से वापस आए, अगर आप वर्किंग मॉम हो तो मे बी आप मेड की भरोसे छोड़ के जाओगे, क्योंकि आजकल फैमिलीज जो है बहुत छोटी हो गई हैं। तो डेफिनेटली आपकी जो मेड है कैसे वो थाली लगा के दे, उसको खाना खिलाना, खाना खिला के थोड़ी देर उससे रेस्ट कराना। शाम को अगर आपके पास टाइम है या आपके हस्बैंड या आपकी मेड है तो उसको उन बच्चों के साथ खेलने की आदत, उसे सोते समय स्टोरी पढ़ के सुनाना, फिर उसको बच्चे को बोलना कुछ क्या शिक्षा मिली उसको, वो अपनी भाषा में बोलेगा, आप ध्यान से उसकी बात को सुनना। थोड़े और बड़े हो जाते बच्चे, अब देखिए मान लीजिए प्ले स्कूल से बच्चा एलकेजी यूकेजी हो गया, फर्स्ट में पहुंच गया, और आप जो ये बातें सिखा रहे हो, मैं ये कह रही हूँ कि आप एक दिन सिखाओगे बच्चा एकदम फटाफट दूसरे दिन करने लगेगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको ही धैर्य के साथ, धैर्यता के साथ, पेशेंस के साथ अपने बच्चे को रोज ये सारी चीज़ें करानी है। जब आप रोज कराते जाओगे बच्चा धीरे धीरे उस चीज़ में परफेक्ट हो जाएगा। फिर उसका कई बार आप जैसे दूध का गिलास पकड़ा रहे हो, बच्चों के हाथ ठीक से पकड़ नहीं पाते, कब गिर जाता है, टूट भी जाता है और बच्चे से गलतियां होती हैं। तो पहले शुरू में आपको उसको हर तरह से सपोर्ट करना है ताकि बच्चा सब चीज़ें अच्छे से सीखे। एक बार जब वो सीख जाता है तब फिर आप उसको बहुत सारी और चीज़ें सिखा सकते हो। जैसे नाइफ, बच्चों को शौक होता है किचन में मम्मी की मदद करना, तो देखो नाइफ कैसे पकड़ते हैं। थोड़ा और बड़ा हो गया तो अच्छा देखो ऑमलेट कैसे बनाते हैं, ऐसे फेटो उसको, ऐसे उसमें देखो ये सब्जियां डाल रहे हैं, प्याज डाल रहे हैं। बच्चों को सब चीज़ें खाने की, ऐसे बनाने की, थोड़े थोड़े जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो ये जो चीज़ें हम घर में ट्रेनिंग देते हैं, कैसे मेरे साथ जब घर में कोई आए देखो तो कैसे बड़े लोगों को नमस्ते करो और अच्छे से बात करो, अपने चप्पल जूते यूनिफॉर्म कैसे रैक में रखो, कैसे स्कूल से आने के बाद होमवर्क करके फिर खेलने जाओ। बच्चे को ये छोटी छोटी बातें जो हम सब सिखाते हैं, देखिए है तो डेली रूटीन की आदतें, और जब एक बार प्रैक्टिस में आ जाती हैं फिर हमें उन्हें सिखाना नहीं पड़ता, फिर वो अपने आप करने लगते और हम भी बहुत खुश होते हैं। एक दिन की मेहनत नहीं होती, होती तो कुछ ज़्यादा दिनों की मेहनत है, लेकिन ये चीज़ें बच्चे लाइफ लॉन्ग सीख जाते हैं। एंड जब बच्चे थोड़े और बड़े हो जाते हैं ना तो किचन में भी बहुत सारी चीज़ें, हो सकता है वो
आप फ्रिज में कुछ चीज़ें बना के रख गई तो आप उन्हें बता दो कि कैसे निकालो, प्लेट में डालो और इस बर्तन में आप माइक्रोवेव कर सकते हो। बच्चों को गाइड करना पड़ता है। कई बार बच्चे नहीं जानते और किसी और चीज़ को रख के उन्होंने गर्म कर लिया, नुकसान हो गया, आप आके चिल्ला रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, डांट रहे हो। तो गाइड तो आपने नहीं किया, आपकी गलती थी। और हैं बच्चे ज़रूर आज के समझदार, बहुत सारी चीज़ें उन्हें मोबाइल चलाना आता, बहुत कुछ करना आता, लेकिन फिर भी किचन में आग से कैसे दूर रहें, बिजली से बहुत सारी चीज़ें उन्हें बताना। जब हम ये सब छोटे छोटे बातें उन्हें सिखाते हैं तो हमारा जीवन भी सरल हो जाता है और बच्चों का भी। जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं, हो सकता है वो अपने आप कल जब आपको बहुत सारे सरप्राइज दें, कभी मदर्स डे पे कुछ बना के अपने हाथ से खिलाएं, मम्मी आज मैंने आपके लिए ये बनाया है, और आप खुश हो जाए। और अच्छा लगता है जब बच्चे इंडिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि हमारे समय में भी हम लोगों को हमारे पेरेंट्स हमेशा छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे काम करना सिखाते थे और जिससे हमें ही फ़ायदा हुआ। तो हम भी चाहेंगे हमारे बच्चे आज से सीखें तो किसी पर भी निर्भर ना रहें, अपने काम स्वयं कर सकें और हमारा भी फ़ायदा, बच्चों का भी फ़ायदा। तो आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा? अच्छा लगा है तो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें, उन परिवार के लोगों के साथ जिनके बच्चे भी छोटे छोटे हैं, मम्मियों को भी मदद मिलेगी। अच्छा, परिवार बड़ा है और सारे लोग जॉइंट फैमिली में रहते तो ये काम बहुत सारे लोग कर सकते हैं। दादी है, नानी है, मासी है, चाचा है, मतलब जिसके पास भी समय हो। सब लोग छोटे बच्चे के साथ तो बहुत समय स्पेंड करना बहुत अच्छा पसंद करते हैं, तो वो लोग भी कर सकते हैं। और मुझे धैर्यतापूर्वक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।